प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अभव्य को कभी ये एहसास होता है कि वह अभव्य है? नहीं होता, उसको कोई महसूस नहीं होता। कोई अभव्य कह भी दे तो उसको कोई क्लेश नहीं होता। यदि क्लेश हो जाए तो वो भव्य है। नमोस्तु गुरुदेव, केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है? केवली जो सामान्य केवली होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं। कुछ आयु प्रमाण के बाद उनको मोक्ष होता है उसी भव से। शुद्ध केवली मुनिराज होते हैं, उनको शुद्ध का ज्ञान होता है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में रह सकते हैं, उसी भव में मोक्ष जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। शुद्ध केवली पंचम काल में भी होते हैं, पंचम काल में जन्म लेने वाले भी शुद्ध केवली होते हैं, लेकिन केवली चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले होते हैं। वज्रसम नाराज संगनन केवली को होना जरूरी है। शुद्ध केवली को वज्रसम नाराज संगनन हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, चतुर्थ काल के जीव एवं मुनि पंचम काल लगने पर मोक्ष जा सकते हैं क्या? जा सकता है। हमारे यहाँ 3 केवली 2 अनुबद्ध गौतम स्वामी ने चौथे काल में जन्म लिया। केवल ज्ञान चौथे काल में हुआ, मोक्ष उनको पंचम काल में हुआ गुणावा से। उसके बाद जम्मू स्वामी हुए, सुधर्म स्वामी हुए, ये और श्रीधर केवली हुए कुंडलपुर से, कुंडलगिरी से। ये सब पंचम काल में मोक्ष गए हैं और चौथे काल में उनका जन्म हुआ था। नमोस्तु गुरुदेव, अन्य तीर्थकाल का मुनि दूसरे तीर्थंकर के शासन काल में आ सकता है क्या? खूब आराम से थे, बहुत सारे थे। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पारसनाथ के शासन काल के जीव भगवान महावीर के जन्म के पहले जो मुनि बने थे वे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में थे। भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म नहीं हुआ, उसके पहले भी मुनि बन चुके थे और मुनि अवस्था में थे, वे समोषण में बैठे हुए थे। क्योंकि प्रथम शिष्य भगवान महावीर स्वामी के इंद्रभूति गौतम गणधर थे, लेकिन सभा में तो हजारों मुनि बैठे थे। वे सब पारसनाथ के काल के दीक्षित मुनि थे, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, ये कहाँ तक सत्य है? भाग्य को ज़्यादा महत्व दिया जाए या पुरुषार्थ को? ये बहुत कुछ सत्य है, सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य कहलाता है तद्रूप यदि हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव है तो भाग्य में जो लिखा है, यदि उस भाग्य की लिखे हुए भाग्य को यदि उसका द्रव्य उस समय योग्य है, उसकी योग्यता रखता है, तो फिर वो फल देगा। योग्यता नहीं है तो नहीं। क्षेत्र नहीं है तो भी भाग्य के अनुसार नहीं मिलेगा। काल वैसा नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। भाव वैसा नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। सापेक्ष सत्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव मिल जाएं और उस समय भाग्य की लकीर उसी रूप परिणत हो जाए तो बराबर फल मिलता है। दोनों हमारे यहाँ सापेक्ष है। पुरानी पूंजी नहीं है तो तुम कितने ही सिर से पहाड़ फोड़ लो, कुछ होने वाला नहीं। और पूंजी तो बहुत भरी है लेकिन वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। बोरी में रखा हुआ गेहूँ रखा है, उसमें अंकुर आने की क्षमता है, लेकिन कोई उसको खेत में बो ही नहीं रहा है। तो भाग्य में तो उसकी किस्मत में है, उस गेहूं में अंकुरित आने की योग्यता है, लेकिन कोई खेत में बोवे तब ना। खेत नहीं मिल रहा है और किसी के पास खेत तो है लेकिन गेहूं नहीं है, तो क्या दोनों चाहिए। हमारे यहाँ निमित्त और उपादान दोनों का एक बराबर का महत्व है। उनमें से एक अंश भी कोई कम होता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। नमोस्तु गुरुदेव, उपादान दृष्टि रखने पर जोर क्यों दिया जाता है? वर्तमान में उपादान दृष्टि बहुत कमजोर है, समझाइए। उपादान दृष्टि इसलिए रखना चाहिए क्योंकि त्रिकाली उपादान है। आज का भाग्य कोई चीज है नहीं। कल का स्वयं का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य। इसलिए उपादान दृष्टि रखने से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, हमारा भविष्य का भाग्य हम बना सकते हैं। क्योंकि आज यदि हमारी उपादान दृष्टि है तो हम सावधान रहेंगे।
जब हमें मालूम चल जाए कि हमारी कोई गलती नहीं, सामने वाले की है, हम सो जाएंगे। और हमें मालूम चले कि नहीं, मैं सावधान रहूं तो दुर्घटना से बच जाऊंगा, तो मैं सावधान रहूंगा। तो इसलिए उपादान दृष्टि ही श्रेष्ठ दृष्टि है। ऐसा रखने से भाग्य भी संभलता है और पुरुषार्थ भी संभलता है। हम जब कभी मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, आज यदि उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो हम सब मुनि नहीं बन पाते। यदि उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो ये सब तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाते। उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो इतना दान पुण्य नहीं होता। उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो कोई रोटी भी नहीं खा पाता। कोई कौन खाना देगा रोटी तुम्हें? कोई नहीं खाना देना चाहता। लेकिन उपादान मजबूत है, रोटी मिल रही। क्योंकि दुनिया में तो हमेशा निमित्त अपना बल जोर दिखाता है, उपादान अपना बल जोर दिखाता है। अपन को संभालना है कि हमें बलजोर किसको बनाना है। यदि हमारा उपादान में ताकत है और उपादान पे हमें विश्वास है तो किस्मत की लिखी हुई लकीरें भी बदल जाती हैं। उपादान तो सदा अपने पास ही है, मिलने की जरूरत नहीं। निमित्त तो मिलता है, उपादान तो है। सबसे ज़्यादा तो हमारे निकट में उपादान है। ये अपना सोच है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में स्त्री और पुरुष किस नरक तक जा सकते हैं? वर्तमान में संहनन कौन सा होता है? छठे नरक। आज वर्तमान में व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और आज 3 संघनन होते हैं। लास्ट के जो 3 संघनन हैं वो 3 संघनन होते हैं। ऊपर के जो शुभ 3 संघनन हैं इस कलयुग में नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। ज्येष्ठ पुत्र तो धृतराष्ट्र थे और विदुर ने कभी राज्य की मांग नहीं की। फिर पांडु ने छोटे होकर भी राज्य की मांग क्यों की? पांडु ने मांग नहीं की है। हमारे दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े नहीं थे। बहुत इसका बड़ा इतिहास है। पांडव पुराण के अनुसार धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु ये सबके सब अलग ढंग की इनकी उत्पत्ति है। ये महान आत्माएं थे। कोई दासी पुत्र नहीं थे विदुर, और ना ही पांडु को ऐसा था। पांडु चूँकि उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट गईं, तो उनको मृत्यु हो जाने के कारण से धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे। इसलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार इतना है कि धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण राजगद्दी पर अंधे को बैठाने से बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ती है। और पांडु धृतराष्ट्र से बलवान थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने हस्तिनापुर गद्दी को बहुत फैलाया, लेकिन चूंकि उनके जीवन में एक घटना घटी। एक तापसी के लिए उन्होंने हिरण के रूप में, वो तापसी अपने जंगल में रह रहे थे, कीड़ाएँ कर रहे थे, उस समय उनको मार दिया। तो उनके अभिशाप मिलने से, अभिशाप वो सारी कहानी आपको मालूम है, मेरा कहना उचित नहीं है। और उस समय पांडु का मरण हो गया तो धृतराष्ट्र को भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर में बहुत प्रेम था, पहले अति प्रेम था। धृतराष्ट्र ने खुद प्रस्ताव रखा था कि मेरे स्थान पर पांडु को राजगद्दी पर बैठाला जाए। लेकिन बाद में जब दुर्योधन हुआ और शकुनी मामा, धृतराष्ट्र नहीं है न जैन दर्शन में न वैष्णव दर्शन में। धृतराष्ट्र बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा सोच था, बहुत उत्कृष्ट सोच था। लेकिन वो शकुनी मामा ने जाकर के जो षड्यंत्र फैलाया, सारा दिमाग शकुनी मामा का और शकुनी और दुर्योधन के कारण से धृतराष्ट्र पुत्र व्यामोह में आ गए। कैकेयी गलत नहीं थी, बहुत राम को चाहने वाली थी, लेकिन मंथरा ने उसके लिए तो कई बार कान भरने वाले लोग होते ना, तो उन कारणों से हुआ। अब वो थी, हुआ ऐसा ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जब राम जी ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा होगा तो सीता जी की मन स्थिति कैसी रही होगी और राम ने ये आदेश कैसे दे दिया? देखो, राजाओं की बातें बहुत बड़ी होती है, और आदर्श राजा जो होते हैं स्वयं के प्राण दे देते हैं। आदर्श राजा वो तो पत्नी को अग्नि में कूदने की बात कर रहे हैं। शास्त्रों ने तो अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दिया, अपने सामने सूली पर चढ़ा दिया। तो जो बड़े आदमी जो होते हैं, बड़ों के आदर्श भी बहुत बड़े होते हैं। उनका हृदय भी ये देखता है कि एक व्यक्ति का पक्ष देखा जाए, या फिर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं, भविष्य में लोग
हमेशा अपवाद करते रहेंगे, कुल अपवादित न हो जाए, नीतियाँ अपवादित नहीं हो जाएं, उनको महान आत्माओं के लिए अपनी चिंता नहीं होती है, उनको चिंता होती है कुल की, इज्जत की। नमोस्तु गुरुदेव, दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। तीनों प्रकृतियों में से एक प्रकृति का ही उदय होता है। उदयावली में तीनों प्रकृतियां रह सकती हैं, यानी एक आने के एक समय पहले उदयावली जो रहती है वहाँ तक तीनों प्रकृतियां रह सकती हैं, लेकिन उदय में तीनों एक कभी नहीं रहती। नमोस्तु गुरुदेव, मूक माटी कौन से छंद में लिखी गई है? अतुकांत एक छंद है जिसका दूसरा नाम रवड़ छंद भी है। रवड़ छंद भी कहते हैं इसको, अतुकांत शब्द कहते हैं। इसके सबसे पहले लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने सबसे पहले इसको लाइट में लाए। उन्होंने, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उसके पहले भी कोई हो तो मेरे इतिहास ज्ञान में नहीं, तो निराला जी ने सबसे पहले अतुकांत छंद को बनाया था, और उसी अतुकांत छंद में या रवड़ छंद में मूक माटी का सृजन हुआ। नमोस्तु गुरुदेव, क्या केवली भगवान योग निरोध करते ही सम्मेद शिखर जी पहुंच जाते हैं? हाँ, जब तीर्थंकर का जो हुंडा और सर्पणी को छोड़ करके शेष कालों में तीर्थंकर कहीं भी होंगे, जैसे ही योग निरोध होगा उनको वहाँ कितनी देर लगना, अपन कोई शिखर जी को अपन पलक झपकाएंगे इतने में तो वे शिखर जी पहुँच जाएंगे। पलक झपकाते यूं करते अपन यहाँ से उठ के स्टेज से नीचे यहाँ पे वे शिखर जी पहुँच जाएंगे, तो उनको कोई बाधा नहीं है। शिखर जी का नियोग होता है, उनका सभी तीर्थंकरों का नियोग होता है इस हुंडा और सर्पणी के काल को छोड़ करके। नमोस्तु गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति की इच्छा अनुसार परिजन उसकी 50% संपत्ति दान कर देते हैं, तो मरने वाले व्यक्ति को पुण्य मिलेगा क्या? 100% लगेगा। अभी बन गया, तुमने तो दान दे दिया। ऐसे कई लोग निकल के जाते हैं। एक हैदराबाद के बाबूलाल जी पहाड़िया हैं, उन्होंने अपनी वसीयत को इतना अच्छा लिखा है, उन्होंने निश्चित करके गए कि मैं तुम्हें वसीयत छोड़ के जा रहा हूँ, उसके इतने वो चले गए, वो इतना % आपको दान में देना पड़ेगा, और वो लग के गए। अब बेटे नहीं देवे तो ये बात अलग है, लेकिन बेटे देते हैं, ऐसी बात नहीं। बाबूलाल जी के बेटे सब अच्छे हैं, और उनके सामने बेटों की सहमति लेके लिखा, बेटा देखो मैं ये वसीयत में लिख रहा हूँ, तो लिखते हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग लिखते हैं, बराबर पुण्य लगेगा। चांदखेड़ी के अंदर एक महानुभाव 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी को 4 दानों के लिए दे गए। उनको तो पुण्य लगा बाकायदा, उनके बच्चों के परिणाम नियत बिगड़ गई, और चांदखेड़ी की कमेटी इतनी सक्रिय थी नहीं, उनका ट्रस्ट बना गया। उन ट्रस्टियों को भी कोई मतलब नहीं था। जब मैं गया वहाँ पर तब मैंने उसकी खोज की, 502 बीघे जमीन निकली, ट्रस्टियों को खोजा सब, लेकिन क्या करें। और ऐसी हालत हो गई उनके परिवार की, खाने के लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो दान पूर्वजों की, पूर्वज जिस संपत्ति को दान में बोल जाए, मानवा उस दान को कभी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसको दान में ही देना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है। नमोस्तु गुरुदेव, जो सप्त ऋषि महाराज की पूजा की जाती है, क्या वह वर्तमान काल में मौजूद हैं? नहीं, पंचम काल में सप्त ऋषि महाराज हुए हैं, इस समय वो मोक्ष में हैं। और 7 ऋषियों की कहानी हमने एक बार बताई थी, वो सप्त ऋषि हैं, आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, किसी करीबी व्यक्ति को बुरा भला बोलने के बाद पश्चाताप हुआ और उनसे माफ़ी भी मांग ली, लेकिन वह अब भी नाराज़ दिखते हैं, ऐसे में क्या करें? सामने वाले की आपने पूरी बेइज्जती उतार दी, जूता मार के दुसासले से पहुंचना, तो ये बात तो थोड़ी अच्छी तो नहीं है। जिसकी व्यक्ति की गलती नहीं है और आपने उसको गलती कर बना दी और सारी दुनिया में बदनाम कर दिया, सब तरफ कर दिया, तो देखो इंसान है, ग्रस्त है, वो बुरा नहीं मानेगा, मानना चाहिए उसको। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप झुकते जाओ, क्योंकि आपने गलती की है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल निर्विकल्प होकर के, और उसका काश उस स्थान पर आप होते तो क्या करते। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तुम किसी के संबंध में कुछ कहते हो
किसी की इज्जत खराब करते हो तो मैं सदा एक ही बात कहता हूँ, इज्जत खराब करने के पहले सोच लेना, काश उस स्थान पर मैं हूँ और मेरी कोई इज्जत खराब करेगा तो तुम क्या करते। बस इतना सोच लेना, आप अपना कदम रोक लेंगे। बहुत अच्छे, अब आपकी गलती है, आप झुकिए, धीरे धीरे करके उसको विश्वास में लीजिए। आप उसको जैसे विश्वास में लेंगे, धीरे धीरे करके वो भूल जाएगा और आपके पक्ष में भी आ जाएगा। एकदम क्षमा मत मंगाइए, क्योंकि टीस बहुत जल्दी जाती नहीं है। देने वाला गाली दे के चला जाता है, गाली देने वाला तो सो जाता है, जिसको गाली दी जाती है उसको नींद हराम हो जाती है। गाली देने वाले की कभी नींद हराम नहीं होती, गाली सुनने वाले की नींद हराम होती है। बदनाम करने वाले की नींद हराम नहीं होती, जिसकी बदनामी होती है उसकी नींद हराम होती है। बदनाम करने वाले की नींद हराम क्यों? वो तो बदनाम करके सो गया। लेकिन जिसकी बदनामी हो जाती है, इज्जत वाला हो, उसकी नींद खराब होती है। डाकू तो डाका डाल के चला जाता है, लेकिन जिसके यहाँ डाका डलता है उसकी हालत क्या होती है? मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो जिंदा रहते हैं उनकी हालत क्या होती है? मरने वाला तो गया, 2 मिनट में अपना काम तमाम करके चला गया। जवान व्यक्ति मर जाए, उसकी स्त्री की हालत क्या होती है? जिंदगी भर उसके आंसू नहीं सूखते। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके आंसू नहीं सूखते। मरने वाला तो मर गया। तो इसी प्रकार ऐसे मानना चाहिए कि तुम कहने वाला तो तुमने कह दिया 1 मिनट में, और दूसरे समय में क्षमा मांग ली। क्या बता, 1 मिनट में कह दे पहले तो सबसे उतार दो। हाँ, कई लोग बड़े बदमाश होते हैं, पहले तो मैं इसकी 1 बार उतारता हूँ और बाद में खड़े होकर कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज, क्षमा करता हूँ, मांगता हूँ। यदि इस नियत से आपने क्षमा मांगी है और इस नियत से आपने बदनीयत की है, तो सामने वाले का फीलिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम बदनामी तो 100 लोगों के बीच में कर चुके हो, क्षमा तो अकेले मांग रहे हो ना। क्षमा अकेले मांग रहा, बदनामी 100 लोगों में कर दी। हमारे शास्त्रों में आया है कि जब तुमसे कोई दोष होता है, कितने लोगों के बीच में हुआ, उतने लोगों के बीच में क्षमा मांगना पड़ेगी। आपकी उसकी बदनामी यदि 100 लोगों के बीच में पहुंच चुकी है, तो आपको 100 लोगों को इकट्ठा करके या 100 लोगों को बात पहुंचा करके क्षमा मांगना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने, अब तुमने तो कह दिया तो सब लोग तो उसको सही मान गए, और तुमने धीरे से कह दे आई एम सॉरी प्लीज भाई, तो तुमने तो क्षमा मांग ली, लेकिन वो 100 लोगों ने जो धारणा बना ली उसको कौन लौटाएगा? तो पहले तो जितने लोगों को उसकी बदनामी हुई, उतने लोगों को आप जाके क्षमा मांगिए। अकेले उसी से क्षमा नहीं मांगना है आपको जितने लोगों के बीच में बदनामी हुई है, उतने लोगों से जाके क्षमा मांगो कि भाई उसके संबंध में जो मैंने कहा था वो गलत था, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप 100 लोगों से क्षमा मांग के आइए, फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ये व्यक्ति भी आपसे खुश हो जाएगा, बोलने लग जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मिथ्या दृष्टि देव भी नंदीश्वर में जाकर वंदना करते हैं? जाते ही हैं। वहाँ घृत मिथ्यात्व नहीं होता, देवताओं में घृत मिथ्यात्व नहीं होता। सभी देवता नित्य उठ करके, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, अपने विमान के चैत्यालय में जाकर के अभिषेक करते हैं, पूजन करते नियम से। नित्य कालम, नित्य काल हमेशा पूजा करते हैं। जब सबसे पहले उनका नित्य काम 24 घंटे होते ही, वहाँ रात तो होती नहीं, वो सोते तो है नहीं, 24 घंटे होते ही वो तुरंत जाकर के मंदिर में जाएंगे, अभिषेक पूजन बराबर करेंगे। और नंदीश्वर देव, चारों निकाय के देव जाते सब, एक भी देवता ऐसा नहीं होता है, चाहे वो किलबिश जाति के देव हों, चाहे अम्बावारीस जाति के देव हों, चाहे भनभनकता बनो, सब देव जाते हैं। जाना ही पड़ता है, नियोग है। सुधा प्रश्नोत्तरी।